नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सध्यान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर जो है द अदर वर्ल्ड एंड कर्मा। इसमें हम जान चुके हैं जो पिछले जो 3 प्रकरण हुए हैं, इसमें हम जान चुके हैं कि 5 तरह का व्यक्ति इस दुनिया से जो अपनी मौत के बाद या फिर सोते हुए जो ट्रैवल करते हैं दूसरी दुनिया में या फिर दूसरे वर्ल्ड में, तो इसी में हम जानते हैं 5वें प्रकार के लोग। अगर रिकैप ले लें तो पहले प्रकार के लोग सोते हुए ही समय निकाल देते हैं, उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। पर दूसरे प्रकार के लोग जो हैं वो बस कभी कभार ही अवेकेंड रहते हैं, मतलब मोमेंटरीली, तो पल पल ही उनको पता होता है, उतना नहीं होते। फिर भी वो अपने एथरिक प्लेन में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने कर्मों का इफ़ेक्ट देखते हैं। जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो 70% अवेक रहते हैं, जो उनका फिज़िकल प्लेन में लाइफ, और वहाँ पे जाके वो बहुत डिटेल में जो कर्म का कानून कैसे काम करता है उसको सीखते हैं। और वो जब वापस आते हैं तो एक मतलब साइंटिस्ट या फिर एक जीनियस बन के या फिर एक एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट बन के उस तरह से वो वापस आते हैं। और चौथे प्रकार के जो है लोग हैं, उनका ख़त्म हो गया है, जर्नी ख़त्म हो गया, उनका जो कर्म ख़त्म हो गया है, उनका जो भी लोन बाकी था या जो भी था वो सब ख़त्म हो गया है। तो वो एक फाइनल जो इवोल्यूशन के लिए उनके लिए धरती पे और चांस नहीं है, तो उनके पास एक इवोल्यूशन के लिए उनको जाना होगा दूसरे अभी वर्ल्ड में। तो वो रियलाइज़ करते हैं कि आई एम द गॉड, मतलब भगवान को खुद में देखते हैं। अब आइए जानते हैं 5वें प्रकार के लोग। 5वें प्रकार के लोग वे लोग होते हैं जो हायर वर्ल्ड में जाते हैं, एक विशेष मिशन के लिए वापस आते हैं, लेकिन वह कर्म नहीं है जो उन्हें ला रहा है, बल्कि वो मिशन है जो उन्हें वापस ला रहा है। मतलब ये एक विद मिशन या फिर एक लक्ष्य लेके ही पृथ्वी में वापस, धरातल में वापस आते हैं। मतलब उनको वो उनका जो कर्म है, कर्म के वजह से वो आ रहे हैं ऐसा नहीं है, वो एक कर्म, एक लक्ष्य के साथ वो धरती पे वापस आ रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं 3 चीज़ें हैं जो आपको वापस लाती है। क्या है? एक कर्म, एक मिशन और एक तीसरा जिम्मेदारी। कर्म क्या है? कर्म है जब आप आने के लिए मजबूर हैं और आप बच नहीं सकते, मतलब आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपके कर्म है तो आपको कर्म का लोन चुकाना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन मिशन क्या है? मिशन ये वो है जो आप पृथ्वी पे लोगों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं मुझे एक बार जाने दो, उनके लिए एक बड़ा सा प्रकाश बढ़ाना है या फिर कहीं लोगों के लिए मदद करनी है। मतलब एक बार मुझे जाने दो और मैं एक उदाहरण बन के आओ, और एक बार मुझे वापस जाने दो, एक आपदा से बचाओ। तो मतलब ये जो चीज़ है, देखिए आप तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिख रहे हैं, मतलब वो मैनकाइंड एज अ होल, ह्यूमैनिटी एज अ होल, उसको उसके लिए काम करने के लिए मिशन पे आते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए लेखक लिख रहे हैं, अटलांटा के समय पे एक पृथ्वी हिल रही थी और आग आ रही थी, उसमें पूरा अटलांटिस के टुकड़े टुकड़े हो रहा था, और तब एक महान व्यक्ति आए और कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें हिमालय पे छोड़ दिया। तो अब ये माना जाता है कि उन्हें आना नहीं था, लेकिन ये काम के लिए उनको हायर पावर्स जो होते हैं उनके द्वारा ये मिशन उनको दिया गया था कि तुम जाओ और वहाँ से लोगों को बचाते हुए हिमालय लेके जाओ। लेखक लिख रहे हैं जब आप हायर वर्ल्ड में होते हैं तब आप यूनिवर्सल कॉस्मिक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं। तब आपके बॉस में आपको कहते हैं नीचे जाओ, एक जहाज़ बनाओ और उन लाखों लोगों को जल प्रलय से बचाओ और उन्हें हिमालय ले जाओ। मतलब वहाँ पे ऊपर से कोई हायर पावर्स, जो हायर एनर्जीज जो होती हैं, वो आपको एक मिशन देती हैं जिसके लिए आप वापस आते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है जिससे आप महसूस करते हैं कर्म का नियम आपको पता है कि जो कुछ आपने बोया उसे वापस लेने के लिए भेजता है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों के लिए महसूस करते हैं। जब आप फिज़िकल प्लेन में होते हैं, मतलब हम जब फिज़िकल प्लेन में होते हैं, हम 3 तरह की गलतियां करते हैं। इसे क्रिश्चियनिटी में इसको सिन भी कहा गया है और यहाँ पे इसको कर्म कहा जाता है। कर्म का अर्थ ये है कि एक एक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्टली वही है। 3 तरह की गलतियाँ क्या है? वो 3 तरह की गलतियाँ भावनाएं, सोच में, भावनाओं में, भाषण में, मतलब थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। मिस्टेक्स कहीं भी हो, थॉट में हो, फीलिंग्स में हो या एक्शन में, तो उससे कर्म बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना सोचे समझे, मतलब या बिना फीलिंग्स के या बिना एक्शन के चल रहा है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस चर्चा पर जगत में हो रही कुछ परिणाम आपके सामने हो रहे हैं। जब आप खुद कुछ परिणाम प्राप्त करते हैं तो आप उसके कारण भी बनते हैं। मतलब हमें जब इफेक्ट कुछ चीज़ों का मिल रहा है तो हमारे रिएक्शन के वजह से हम वापस रीज़न बनते हैं, कॉज बनते हैं आगे के फ्यूचर के इफेक्ट के लिए। मतलब ये एक कॉज एंड इफेक्ट है, एक ट्रैप ही समझ लीजिए, जिसमें हम आगे जो क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, हम उसी में चलता रहता है। तो जो हमारे साथ अभी इफेक्ट चल रहा है उसके लिए हम नया कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए, मतलब अब मैं लेखक बोलते हैं अब चोरी मत करो, तो आप बोलते हैं मैं नहीं करूँगा। मतलब आप स्वयं एक कारण बन जाता है और नियम का पालन करते हैं। तब फिर आप डिसाइड करते हैं आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप कारण बन चुके हैं और आप प्रभाव लाते हैं, प्रभाव को समझते हैं। देखिए, एक प्रभाव आपके ऊपर आता है तो आप प्रभाव लाते हैं और प्रभाव को समझते हैं। इसी के कारण अपने आप में भी बदलाव लेके आते हैं, तो आप नए कारण का स्रोत बन जाते हैं। अब नए कारण आपके जीवन को बदलते हैं। मतलब हमारी जो ज़िंदगी, यहाँ पे हम समझे तो हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है, इस नियम को अच्छे से समझ के कि हम जब कारण बने, जो नया कारण बने वो अच्छे कर्मों के लिए हम ये कारण बने, ना कि बुरे कर्मों के लिए। पृथ्वी में आपके पास विचार, भावनाएं, कार्य हैं, ये सभी मानव संबंध बनाते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप जो है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, मतलब यही 3 चीज़ पे अटक जाते हैं, विचार, भावनाएं, कार्य। हम एक दूसरे के साथ कैसा संवाद करते हैं, मतलब किस तरह की हमारी बातचीत होती है, यही 3 चीज़ों के ही साथ है। मतलब सभी एक ह्यूमन रिलेशन को, सभी को यही 3 चीज़ों में ही हम बांट सकते हैं। यदि आपका एक्शंस कर्म बना रहे हैं तो आप वो कर्म को भुगतान आपको करना ही होगा। आप ईथर प्लेन में वो कर्म का परिणाम देखते हैं। यहाँ पे जो कर्म हो रहा है वो एक परिणाम आप जाके देखते हैं। जब ईथर प्लेन वास्तव में प्रदूषित होता है तो भूकंप या जो मास स्केल में नेचुरल कैलामिटीज़ या कोई बहुत बीमारी, उस तरह का कुछ चीज़ आता है। इसीलिए मतलब आपका शरीर की ये कैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए हमारा बॉडी, हम एक जो चुंबकीय क्षेत्र में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है एक बॉडी के ऊपर, ये इतना रिजेक्टिव हो जाता है जब हमारे नेगेटिविटी भर जाता है, बहुत होता है, तो इतना रिजेक्टिव हो जाता है कि वो जो एथरिक बॉडी है हमारी, वो या ऑरा जो है वो प्रभावित होना शुरू होता है और एक आपको नेचर के साथ एक फ्रिक्शन शुरू होता है। इससे सारी बीमारियां इसी की, मतलब सारी बीमारियों का जड़ बस यही है। मतलब हमारे सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे कर्म, यही तीनों में अगर नेचर के साथ ट्यून्ड अप ना हो तो हम बीमारियों को बुला रहे हैं। यदि ऐसा धरती पे अगर 10 लाख लोग ऐसे मिलेंगे तो वो स्थान पे वो भूकंप प्रवण हो जाता है। मतलब वहाँ से आप बेटर होगा कि भाग जाए। मतलब जो अगर ऐसे एक आदमी के वजह से अगर ये हो रहा है, एथरिक बॉडी में चेंजेस आ रहे, अगर 10 लाख लोग ऐसे मिले, एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, 10 लाख लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस जगह पे वो भूकंप उसमें आने ही वाला है। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में कॉज एंड इफेक्ट में सुना था कि सदम एंड अमोरा जो इजिप्ट के सिटीज़ थे, उसमें उसको जलाने के लिए देवदूत आए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक भी कोई भी राइटियस मैन नहीं था।
ये राइटियस मैन नहीं था, हमने ये समझा था वो उस चैप्टर में, पर ये राइटियस मैन का एक्चुअल अर्थ क्या है? लोग इसे धार्मिक समझ लेते हैं कि ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक मतलब धार्मिक नहीं है, मतलब पूजा नहीं कर रहा है, ऐसा। जी नहीं, ये इसका सही जवाब नहीं है। इसको हमें वैज्ञानिक रूप से लेना चाहिए। एक राइटियस आदमी जो वो है जो नेचर के नियम के साथ संतुलन रखता है, मतलब इन ट्यून टू द नेचर। मतलब यही जो हमारे 3 प्रिंसिपल, लव, लाइट एंड ब्यूटी, लव, लाइट एंड ब्यूटी के प्रिंसिपल के साथ आपका अगर काम कर रहे हैं तो वो नेचर के साथ रहेगा। अगर नेचर के इन ट्यून नेचर के साथ नहीं होगा तो इन दैट केस ये अनराइटियस मैन होगा, मतलब जो नेचर के साथ फ्रिक्शन रहेगा और उसकी प्रकृति और उसके खुद के नियम, इन दोनों में खिंचाव रहता रहेगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि लेखक लिखते हैं कि महान लोग आते हैं और हम भूकंप, बाढ़ के साथ शहरों को जलाने के लिए आते हैं, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं। मतलब ऐसा कोई पेंडेमिक होता है या कोई ऐसा एपिडेमिक होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी होता है जिसमें बहुत सारे लोगों का जान चली जाती है, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं जैसा हो रहा है। तो ये सब इसी रीज़न के वजह से होता है। जब बहुत अनराइटियस मैन एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो उस जगह को खाली करना ही नेचर के लिए बेहतर है। तो नेचर वहाँ पे ऐसे महान लोगों को भेजती है जो कि उन्हें इन सब से मतलब उनको बचाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और चर्चा जारी रखेंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।